अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना हूँ कि बनी इराकी में 3 लोग थे, एक विकलांग, दूसरा बहरा, तीसरा अंधा था। इन तीनों को अल्लाह ताला ने अपनी नेवाते देकर आजमाने का इरादा किया तो उसके पास अपने एक फरिश्ते को भेजा। वो फरिश्ता पहले विकलांग के पास आया और उससे कहने लगा कि तुझे क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है। तो उसने कहा, अच्छा रंग और सेहतमंद जिस्म, और चाहता हूँ मेरा विकलांग ठीक हो जाए ताकि लोगों की नफ़रत भरी नज़रों से बच जाऊँ। ये सुनकर फरिश्ते ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा तो उसका रंग साफ हो गया और जिस्म भी तंदुरुस्त हो गया और वो शख्स अब बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। फिर फरिश्ते ने पूछा कि कौन सा माल तुम्हें पसंद है। उसने कहा, ऊँट। इसलिए फरिश्ते ने उसे 10 माह की हामिला ऊँटनी देकर कहा, अल्लाह तुम्हारे लिए इसमें बरकत अदा फरमाए। इसके बाद बहरा के पास आया और कहने लगा कि तुम्हें क्या पसंद है। उसने कहा, मेरा बहरापन दूर हो जाए और मैं सुन सकूं, तो इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। तो फरिश्ते ने सर पर हाथ फेरा। उसके बाद बहरापन दूर हो गया और उसके बाद वो सुनने लगा। फिर उससे पूछा कि तुम्हें कौन सा माल पसंद है। उसने कहा, गाय। फरिश्ते ने उसको एक गाविन गाय देकर कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत अदा फरमाए। उसके बाद वो अंधे के पास आया और उससे पूछा कि तुम्हें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अंधे ने कहा, अल्लाह ताला मेरी बिनाई मुझे अदा कर दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। ये सुनकर फरिश्ते ने उसके सर पर हाथ फेरा तो उसकी आंखों में रोशनी आ गई और उससे सब कुछ दिखाई देने लगा। तब फरिश्ते ने पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है। उसने कहा, बकरी। तो फरिश्ते ने उसको गाविन बकरी देकर कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत अदा फरमाए। तीनों को अपने मन की मुराद मिल गई और उसके पास मौजूद ऊँटनी, गाय और बकरी ने बच्चे दिए, जिसमें धीरे धीरे उसका माल बढ़ता चला गया और वो तीनों मालदार हो गए। अब यहाँ से अल्लाह का इम्तिहान शुरू होता है और वही फरिश्ता एक गरीब फ़कीर की शक्ल में विकलांग के पास आता है और कहता है कि मैं मुश्किल और परेशान हाल में हूँ। सफ़र में मेरे पास जो माल था सब ख़त्म हो गया, इसलिए मेरी मदद करो। मैं उस खुदा के नाम पर तुमसे सवाल करता हूँ जिसने तुम्हें खूबसूरत जिस्म अदा किया, तुम्हें इतनी मालो दौलत और ऊँटों से नवाजा। उसमें से एक ऊँट मुझे भी दे दो ताकि मैं अपने वतन पहुँच सकूँ। तो विकलांग ने कहा, मेरी जिम्मेदारियाँ खुद इतनी ज़्यादा है, मैं ये कैसे तुम्हें दे दूँ। फरिश्ते ने कहा, क्या तुम वही विकलांग नहीं हो जिसको अल्लाह ने सेहत दी और फिर उसको मालो दौलत से नवाजा। उसने कहा, ये माल मेरे बाप दादा से विरासत में चला आ रहा है। ये सुनकर फरिश्ते ने कहा, अगर तू गलत कहता है तो अल्लाह ताला तुझे वैसा ही कर दे जैसा तू पहले था। उसके बाद फरिश्ता बहरा के पास आया और उससे भी वही ही सवाल की जैसे पहले वाले से की थी कि अल्लाह ने तुम्हें इतनी नेमतों से नवाजा है तो मुझ बेसहारा की मदद करो। तो जवाब में बहरा ने भी उसे धुतकार दिया और कहा, ये सब मैंने खुद मेहनत करके जमा किया है, मैं इसमें से कुछ नहीं देने वाला। ये सुनकर फरिश्ते ने वहाँ, अगर तू गलत कहता है तो अल्लाह ताला तुझे वैसा ही कर दे जैसा तू पहले था। इसके बाद अंधा बनकर उसी नवीन अंधा के पास आया और कहने लगा, मैं गरीब मुसाफिर हूँ, अपने वतन जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है।
میں اللہ کا نام لے کر تم سے سوال کرتا ہوں جس نے تمہاری آنکھوں کو روشنی کیا اور تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا۔ تو اندھے نے کہا، میں اندھا تھا، اللہ نے میری آنکھوں میں روشنی دی اور اتنی دولت دی، اب تم اس میں سے جو بھی چاہو لے لو، خدا کی قسم جو بھی کچھ بھی تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں ضرور دے دوں گا، کیونکہ یہ سب اللہ ہی کی دین ہے۔ تب فرشتے نے کہا، تمہیں تمہارا مال مبارک ہو، میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور تمہارا استعمال لینے آیا تھا۔ اللہ تم سے راضی ہوا اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہوں۔ اور اس کے بعد فرشتے نے دونوں کو ویسا ہی بنا دیا جیسا کہ پہلے تھا۔ اس لیے اللہ نے فرماتا ہے، ایمان پہ چلو